नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जैसलमेर दर्शन में। जैसा कि हमें पता है कि विश्व में आज अशांति के कारण बने हुए दो देश आर्मेनिया और अजरबैजान प्रमुख हैं। लेकिन ये देश इतने दिन कहाँ छिपे हुए थे? वह देश जिन देशों को कोई आज तक जानता नहीं था, आज वो तीसरे विश्व युद्ध का कारण बनने जा रहे हैं। तो ये देश कहाँ हैं? पहले किस देश का हिस्सा थे? और भारत के कश्मीर राज्य से इनकी क्या समानता है इन देशों के झगड़े की? और किस प्रकार से ये तीसरे विश्व युद्ध का कारण बनने जा रहे हैं? आज की वीडियो में हम कुछ इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो इन दोनों देशों के बीच झगड़े का प्रमुख कारण है। जैसा कि प्रथम विश्व युद्ध के बारे में हमें पता है कि प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनने वाले दो छोटे देश ऑस्ट्रिया और सर्बिया भी एक छोटे से झगड़े के कारण पूरे विश्व को युद्ध की चपेट में ले गए थे। ठीक उसी प्रकार आज इन दो देशों आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच एक जमीन के टुकड़े को लेकर चल रहा घमासान पूरे विश्व को तीसरे विश्व युद्ध की आग में झोंकने जा रहा है। तो मित्रों, सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कि ये आर्मेनिया और अजरबैजान नाम के दोनों देश है कहाँ। आर्मेनिया और अजरबैजान के एक तरफ रूस, एक तरफ और एक तरफ तुर्की की सीमाएं लगती हैं, यानी कि ये उस जगह पर स्थित हैं जहां यूरोप और एशिया का मिलन होता है। ये दोनों देश यानी आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों रूस का ही एक भाग थे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब वृहद रूस का गठन हुआ तो स्टालिन के नेतृत्व में आर्मेनिया और अजरबैजान को दो भागों में बांट दिया गया। जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो आर्मेनिया एक ईसाई बहुल राज्य है और अजरबैजान इस्लामिक। सोवियत यूनियन के शासन के दौरान ही स्टालिन ने बदमाशी करते हुए, इसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन स्टालिन ने ईसाई बहुल राज्य नागोर्नो काराबाख को मुस्लिम बहुल अजरबैजान के हिस्से में डाल दिया। तभी से आर्मेनिया के ईसाई बहुल राज्य में असंतोष पैदा हो गया और नागोर्नो काराबाख को वापस आर्मेनिया के हिस्से में लेने की मांग होती रही, लेकिन सोवियत यूनियन के दौरान उनकी ये मांग कभी पूरी नहीं हो पाई थी। इसी बीच सन 1985 के आते आते यूएसएसआर विघटन के कगार पर पहुंच गया और रूस से तीन देश जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान आज़ाद हो गए। और इसी दौरान आज़ादी के दिनों का फायदा उठाते हुए वह इलाका जो विवादाग्रस्त था, जिस तरह से अपने कश्मीर है, उस इलाके ने यानी कि नागोर्नो काराबाख ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। ये इलाका ठीक उसी तरह से है जैसे अपने यहाँ कश्मीर है, तो उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। लेकिन विश्व के किसी भी देश ने इनको मान्यता नहीं दी और आर्मेनिया ने नागोर्नो काराबाख पर कब्जा कर लिया। जैसे 1947 में भारत की आज़ादी के बाद रियासतों को धर्म के आधार पर और जनमत संग्रह के आधार पर एक दूसरे में शामिल करने की होड़ हो चली थी, ठीक उसी प्रकार आर्मेनिया ने नागोर्नो काराबाख पर ईसाई बहुल होने का दावा ठोकते हुए कब्जा कर लिया। नागोर्नो काराबाख दोनों देशों के बीच संघर्ष का कारण काफी लंबे समय तक बना रहा। इनके बीच में एक युद्ध हुआ 1990 में जो 1994 तक चलता रहा, जिसे बाद में रूस के हस्तक्षेप के बाद में शांत किया गया था। लेकिन इसी बीच न तो अजरबैजान चुप बैठने वाला था और न ही आर्मेनिया। दोनों एक दूसरे के विरुद्ध नागोर्नो काराबाख के मुद्दे पर और उस इलाके पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए वहाँ की जनता और उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन को चेंज करने के लिए प्रयास करते रहे। आर्मेनिया का आरोप था कि अजरबैजान नागोर्नो काराबाख के इलाके में
तुर्क मुस्लिमों की घुसपैठ करवाकर उसकी जोग्राफिकल कंडीशन को चेंज करने का कोशिश कर रहा है, जबकि अजरबैजान का आरोप था कि आर्मेनिया अपने ईसाई बहुल इलाकों में मुस्लिमों को तंग कर रहा है। सीधा कहे तो परिस्थितियां वो बनी जो 1990 के दशक में भारत के कश्मीर में बनी थी। नारगोनो काराबाख के इलाके में जातीय संघर्ष छिड़ गया, जिसके कारण लगभग 30,000 लोग मारे गए। ये ठीक वैसा ही था जैसे 1990 के दशक में कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगाना। अजरबैजान की नज़र पहले से नारगोनो काराबाख के इलाके पर तो थी ही, लेकिन इस आग में घी डालने का काम किया तुर्की ने। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन ने मुस्लिम खलीफा और मुस्लिम राष्ट्रों का प्रमुख बनने के लिए अजरबैजान को नारगोनो काराबाख इलाका हड़पने के लिए उकसाया। तुर्की ने अजरबैजान को हर वो चीज़ उपलब्ध करवाई जो उसे नारगोनो काराबाख के इलाके को हड़पने के लिए, युद्ध करने के लिए जिसकी ज़रूरत थी। मामला यहीं नहीं रुका। अजरबैजान का साथ देने के लिए तुर्की के अलावा OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़, इस्लामिक देशों का समूह भी इस संग्राम में कूद पड़ा। यानी आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच होने वाला युद्ध ये नारगोनो काराबाख के इलाके की लड़ाई से बढ़कर अब ईसाई और मुस्लिम धर्म की लड़ाई में बदल चुका है। अब एक तरफ रूस आर्मेनिया का साथ देने के लिए बेचैन खड़ा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका भी चुपके इसी राह में है, और दूसरी तरफ सारा इस्लामिक वर्ल्ड अजरबैजान के पक्ष में खुलकर खड़ा हो गया है। हालांकि सारे मुस्लिम वर्ल्ड इकट्ठा होकर किसी एक देश पर चढ़ाई करने की कहानी ये पहली नहीं है। ये सारे देश मिलकर इजराइल के खिलाफ ऐसा कर चुके हैं, लेकिन इजराइल अकेले ने इन सारे मुस्लिम देशों को धूल चटा दी थी। वर्तमान के इस युद्ध में पाकिस्तान भी उड़ता हुआ तीर लेने के लिए अजरबैजान के युद्ध के मैदान में कूद पड़ा है, और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत को अपना निर्णय कश्मीर मसले को ध्यान में रखते हुए भी फूंक कर कदम रखने की ज़रूरत है। धन्यवाद।